निज स्वरूप पाऊं, पाऊं दशा तुम्हारी। मैं निज स्वरूप पाऊं, पाऊं दशा तुम्हारी, पाऊं दशा तुम्हारी। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ, अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन एवं धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आपके अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन और नमन करती हूँ। हमारी जिंदगी में हमें अपने कर्म संस्कारों के आधार पर अपने जीवन को समझना चाहिए। दो व्यक्ति हैं, वो दो व्यक्ति दो सीढ़ी के रूप में आपको समझने हैं। एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी पर बड़े प्यार भरे गाने लगे हैं, जैसे तुम जो आए जिंदगी में तो जिंदगी बन गई, या बात बन गई। बड़ा ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए, यानी बहुत सुंदर और प्यारे गीत एक सीढ़ी पर चलते हैं, जहाँ पर सिर्फ जिंदगी बनाने की बात है, जहाँ पर सिर्फ कुछ पाने की बात है। और एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी पर बहुत दर्द भरे सॉन्ग है, जैसे हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, जैसे लुट गए हम लुट गए तेरे प्यार में लुट गए, जैसे हमारी अधूरी कहानी। एक सीढ़ी पर दर्द रिकॉर्ड है और एक सीढ़ी पर खुशी रिकॉर्ड है। इस सीढ़ी पर खुशी रिकॉर्ड है, इस सीढ़ी पर दर्द रिकॉर्ड है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस सीढ़ी का गाना इस सीढ़ी में बज सकता है क्या? नहीं बज सकता ना। और इस सीढ़ी का गाना इस सीढ़ी में नहीं बज सकता। ऐसे ही दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों की लाइफस्टाइल अलग है, दोनों व्यक्तियों के जीवन में कर्म संस्कार अलग है, दोनों व्यक्तियों की सोच अलग है, लेकिन हम पूरी जिंदगी यही सोचने में लगा देते हैं कि दर्द भरी सीढ़ी पर जो गाना रिकॉर्ड है वो खुशी भरी सीढ़ी पर बज जाए। ऐसा ही हो रहा है ना। दर्द भरी सीढ़ी पर जो गाना रिकॉर्ड है उसमें हम खुशी भरना चाहते हैं, और जो खुशी भरी गाना ये इंसान तो ना हमेशा एक पत्थर के आगे भी माथा टेक देता है। बड़ा अजीब है, हमें वो बहुत अजीब लगता है। और ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे पत्थर भी पूजे जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं नास्तिक टाइप के लोग, वो कहेंगे कि भाई क्या है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ये मेरा विश्वास है। जो आस्तिक व्यक्ति है वो कहेगा मेरा विश्वास है, जो नास्तिक व्यक्ति है वो कहेगा ये मूर्ख है। कौन सही कौन गलत? हाँ, पत्थर को पूजने वाला सही या पत्थर का अपमान करने वाला सही? किसी को अपने रिश्तों पर बहुत विश्वास है, वो सही है, या किसी को अपने रिश्तों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, वो सही है? कौन सही है? वो व्यक्ति सही है जिसकी जिंदगी में सिर्फ प्रेम है, वो व्यक्ति सही है जिसकी जिंदगी में सिर्फ दर्द है। कौन सही है? एक इंसान कहता है कि मुझे गुलाब के फूलों से बदबू आती है। आप कहोगे कितनी गलत बात है, कितना मूर्ख इंसान है। भला गुलाब के फूलों से कभी किसी को बदबू आई है? वो तो इतना खुशबू का प्रतीक है, उसको कैसे बदबू आ सकती है?
एक इंसान ऐसा है जिसको कोई डांस करता है और उसको बुरा लगता है। एक महिला मेरे पास आती है, उसने मुझे बताया और उसने कहा कि महाराज, मेरी एक बेटी है, बड़ी प्यारी बेटी है, वो बहुत खूबसूरत डांस करती है, लेकिन उसके पापा को यानी मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इतनी गंदी गाली निकालता है और वो बोलते हैं कि मुझे ये वेश्या लगती है। इतना क्रोध आता है और हम उस व्यक्ति को बोल देते हैं कि कितनी गलत बात है। कोई व्यक्ति डांस कर रहा है, वो तो एक कला है, उस कला को कुछ गलत रूप में क्यों पेश करते हो? और जो व्यक्ति गलत बोल रहा है उसके प्रति हमें गुस्सा आता है, हमको इरिटेशन होती है, हमें तनाव आता है। एक हाँ है और एक ना है, और उन दोनों में हमारी लड़ाई चलती है जिंदगी भर। कहीं पर हाँ है, कहीं पर ना है, कहीं पे डांस को पसंद किया जा रहा है, कहीं पर नहीं किया जा रहा है, कहीं पे फूलों को पसंद किया जा रहा है, कहीं पर नहीं किया जा रहा है, कहीं पे विश्वास को पसंद किया जा रहा है, कहीं पर डाउट किया जा रहा है। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस पे ये दो चार आपको उदाहरण दे रही हूँ, आपको समझना है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर एक पॉइंट को लेकर के इंसान यहाँ से दुखी हो जाता है कि ऐसा क्यों, वाई रीज़न, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों मन को दर्द दे रहा है, क्यों ये चीज़ें तकलीफ दे रही है। लेकिन हमें इन सब बातों को, हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ घटित होता है, हम सोचते हैं ये व्यक्ति मुझे कभी समझ ही नहीं सकता, इसका मेरा तालमेल हो ही नहीं सकता। हम बहुत बार सोचते हैं कि ये व्यक्ति मुझे बहुत समझता है, बहुत बार सोचते हैं इस व्यक्ति के साथ मेरी ज़िंदगी भर बस ठीक है, लाइफ काटनी है, ऐसा होता है ना। लेकिन हमें इस बारे में सोचना है कर्म सिद्धांत के आधार पर कि आज कोई हमें बहुत अच्छा लग रहा है, कोई बहुत प्यारा लग रहा है, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। आज किसी के प्रति हमें नफरत है, घृणा है, आज किसी भी चीज़ के प्रति हमारे भीतर में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। पर्दे के पीछे की घटनाएं बहुत अलग होती हैं और पर्दे के सामने जो चीज़ें दिखती हैं वो बहुत अलग होती हैं। वो मैं आपको एक उदाहरण से समझा रही हूँ, आपको समझ आएगा। भगवान महावीर एक बार जा रहे थे और अपने प्रिय शिष्य के साथ जा रहे थे। उनके प्रिय शिष्य का नाम था गौतम। तो भगवान महावीर ने कहा कि गौतम जाओ, वहाँ पर एक खेत में किसान है, उस किसान के पास जाकर के उसको धर्म का उद्बोधन देकर आओ। गौतम भगवान का बहुत प्रिय शिष्य था। गौतम ने उनकी बात कभी इनकार नहीं की, कभी टाली नहीं थी। उन्होंने कहा तहत वचन, ठीक है गुरुदेव, अभी जाता हूँ। भगवान आगे निकल जाते हैं। गौतम स्वामी उस किसान के खेत में जाते हैं। जैसे ही किसान उसको देखता है और किसान एकदम भक्ति में मदहोश हो जाता है। किसान कहता है, ओहो मेरे अहोभाग्य हैं, आप जैसे महान त्यागी संत मेरे खेत में आए। और किसान फटाफट सोचता है कि मैं क्या बिछाऊं। वहाँ एक पत्थर होता है और पत्थर को साफ करता है अपने कपड़े से और वहाँ पर उनको बिठाता है और कहता है बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उस समय में गौतम स्वामी ने कहा कि नहीं, सेवा तो कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गुरु का आदेश था कि मैं तुम्हें कुछ धर्म संदेश दूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वो अपने आप को धन्य धन्य कहता है, अपने भाग्य की सराहना करता है और बहुत अनुमोदन करता है, धर्म उपदेश सुनता है वो किसान। और जैसे ही धर्म उपदेश सुनने के बाद उस पल में उस किसान ने कहा कि मुनिवर, गुरुदेव आप इतने महान हो, इतने त्यागी हो, तो आपके गुरु कितने महान होंगे। मैं आपके गुरु से मिलना चाहता हूँ। तो गौतम स्वामी ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, चलो मेरे साथ। और गौतम स्वामी वो किसान के साथ साथ आने लगे। यहाँ पर परमात्मा का समोसन लगा हुआ है। समोसन की दिव्य छटा बहुत गजब का देवताओं द्वारा निर्मित है। समोसन के बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। जब भगवान तीर्थ की स्थापना करते हैं तो देवता लोग आकर के उस समोसन की रचना करते हैं। तो समोसन की रचना हुई, लाखों की पब्लिक वहाँ पर है।
देवी देवता वहाँ पर है, पशु पंछी वहाँ पर है, यानी कि पूरी सृष्टि, पूरी कायनात परमात्मा के चरणों में बैठी हुई है। और उस समय में इतने बड़े बड़े इंद्र महाराज, देवता लोग परमात्मा के चरणों में हाथ बांधे खड़े हैं। उस वक्त वो किसान आता है और किसान देखता है ऐसा आलीशान वैभव। और किसान ने जब पहली बार भगवान को देखा, भगवान महावीर को देखा, तो किसान को बड़ी नफरत होती है। किसान कहता है, अरे ये पाखंडी, ये ढोंगी, ये तुम्हारा गुरु है, मुझे इसके दर्शन नहीं करने। और ये कहकर के वो एक पल में उस समोसन की सीढ़ियों से नीचे उतरता नजर आता है। वंदन नहीं करता है, हाथ नहीं जोड़ता है, उल्टा पाखंडी और ढोंगी कहता है और चला जाता है। और जब ये पल गौतम स्वामी इस पल के साक्षी होते हैं, 36,000 साध्वियाँ, 14,000 संत वहाँ पर, हजारों लाखों श्रावक श्राविकाएं, लोग वहाँ पर, देवी देवताएं, सभी को बड़ा अचरज होता है। अरे कमाल हो गई, इतने बड़े परमात्मा, इतने बड़े ज्ञानी, उनको कोई पाखंडी कह के चलता बना। बड़ा दुख लगता है गौतम स्वामी को कि मैं इसको लेकर आया, मेरे सामने इतना सभ्य व्यक्ति था, मेरी इसकी कोई पहचान नहीं थी, फिर भी इसने मुझे बड़े प्यार से आदर का आसन दिया और इसने मुझे बड़ा सम्मान दिया। इसने कहा कि मेरे अहोभाग्य है। मैं खुश हो गया कि आप जैसे महान पुरुष मेरे खेत में आए हैं। लेकिन ये व्यक्ति अब इतना असभ्य क्यों हो गया? इतना प्यारा व्यक्ति, इतना सभ्य दिखने वाला व्यक्ति इतना असभ्य क्यों हो गया? ये प्रश्न हमारे और आपके भी हो सकते हैं। कोई व्यक्ति बाहर में बड़ी सभ्यता से पेश आता है, किसी का हस्बैंड, किसी की पत्नी, वाइफ बाहर में बड़ी सभ्य लगती है, किसी की बहू या किसी का बेटा बाहर में बड़ा सभ्य लगता है, लेकिन जैसे ही वो तुम्हारे साथ उसका वार्तालाप होता है बड़ा असभ्य हो जाता है। क्यों? आपके भी बहुत प्रश्न होंगे। इस प्रश्न के ऊपर से आपको पर्दा उठेगा, रहस्य पता चलेगा। ऐसे ही इस रहस्य को जानना चाहते हैं भगवान महावीर के शिष्य गौतम, और वो सोचते हैं कि क्यों इतना बड़ा अपमान हो गया, और मन ही मन चिंतन कर रहे हैं। और चिंतन करते करते, सोचते सोचते वो थोड़े दुखी होते हैं। लेकिन महावीर मुस्कुराते हैं, महावीर हंसते हैं। उन्होंने पूछा, गौतम तुम दुखी हो रहे हो, लेकिन मैं खुश हो रहा हूँ। बोला, भगवान आप ये जलेबी जैसी घुमा घुमा के बातें मत करो, आप सीधे सीधे बताओ, सचमुच मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ। इतना सभ्य दिखने वाला व्यक्ति आपके साथ इतनी असभ्यता से पेश आता है, क्यों? उन्होंने कहा, गौतम मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा कर्जा उतर चुका है, आज मेरा कर्जा उतर चुका है। चलो कुछ अतीत में चलते हैं, तुम्हें समझ आएगा। जन्मों जन्मों के कुछ रिश्ते, कुछ बंधन होते हैं। एक राजा था, शिकार खेलने का बड़ा शौक था, और इतना शौक कि अपने सारथी के साथ, जो सारथी उनका गहरा मित्र था, उसके साथ गया। और आज एक उभरता हुआ शेर जो किशोर अवस्था में था, उस शेर का सामना हुआ और बड़ा प्यारा लग रहा था वो बैठा हुआ शेर। उस शेर से तीर का निशाना साधा राजा ने, उस शेर को तीर लगाई, और तीर लगने पर उस शेर को बड़ा दर्द होता है, इतना दर्द से करहा उठता है वो शेर, और ऐसा लगता है कि प्राण अभी खत्म हो जाएंगे। और जैसे ही शेर पर तीर का निशाना लगा, उसी पल में राजा को लग रहा था कि मेरा सारथी जो मेरा मित्र है वो मुझे कहेगा, वाह क्या बात है, तुमने तो बड़ा सुंदर और सटीक निशाना लगाया है। लेकिन बड़ी गजब की बात है, सारथी हमेशा कुछ उसके निशाने की हमेशा तारीफ करते थे, लेकिन आज तारीफ नहीं की। आज सारथी की आंखों में आंसू थे, और सारथी ने कहा, महाराज तुमने उसके जीवन को क्यों खत्म कर दिया? अरे अभी तो उसने जिंदगी को जीना था, अभी तो उसकी किशोरावस्था थी, तुमने किशोर अवस्था में उस जीव को खत्म कर दिया। और एकदम से आंखों में आंसू लेकर के उस शेर के पास गया,
शेर के पास जाकर के उसको प्यार से सहलाता है, उसको मोहब्बत देता है और उसको कहता है कि तू अपने दिल में वैर का भाव मत रखना, तू अपने मन में कटुता का भाव मत रखना, तू अपने दिल से प्यार से प्राणों को छोड़ना, मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है। सिर्फ इतने से वाक्य, मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है, ये सुनते ही वो शेर प्राण त्याग देता है। जानते हो, जन्मों जन्मों की घटनाएं हो गई, हजारों जन्म बीत गए, लेकिन उस आत्मा पर आज भी संस्कार रिकॉर्ड है। आज भी इतने जन्म बीत गए। जानते हो, वो राजा कोई और नहीं था, वो पूर्व जन्म का वो राजा मैं ही था जिसने उसको तीर मारा था। तो गौतम, मैं तो उसका जन्मों जन्मों का दुश्मन हूँ। उसकी आत्मा पर वो संस्कार रिकॉर्ड हो चुका है। हालांकि उस मौत की सजा मुझे बहुत मिली है, मुझे नरकों में जाना पड़ा, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ते, तो हमें और तुम्हें छोड़ेंगे क्या। तो लेकिन फिर भी उस आत्मा के साथ मैंने गलत किया था, वो आत्मा के ऊपर वो संस्कार रिकॉर्ड हो चुका था, वो संस्कार बदल नहीं सकता था। हाँ गौतम, तुम तो उसके जन्मों जन्मों के मित्र हो, तुमने तो उसको कहा था मैं तेरे साथ हूँ। और देखो, आज जब तुम पहली बार उससे मिलने के लिए गए, जब मैंने तुम्हें उससे मिलने के लिए भेजा, तो मुझे याद आया, वो जन्मों जन्मों की घटना याद आई कि इसके साथ कहीं अतीत में मेरे से इसके रिश्ते कहीं बिगड़े हैं और आज मुझे इस रिश्ते को सुधारना है। मेरे मन में भाव आया और मैंने तुझे भेजा। और जब तू गया, अनजान था, जैसे ही देखा तेरे प्रति प्यार आना ही था, क्योंकि जन्मों जन्मों का प्यारा रिश्ता था। तुम जन्मों जन्मों के साथी का कमिटमेंट किया था, तुमने कहा था मैं जन्म जन्म तेरे साथ हूँ। तो वो तुझे देखते ही प्यार से भर गया गौतम। लेकिन आज इसने मुझे देखा, हजारों जन्मों बाद देखा, लेकिन मुझे देखते ही इसको भी पता नहीं है कि ये क्यों गुस्सा किया, इसने क्यों गुस्सा किया मुझ पर। लेकिन मुझे पता है कि इसकी आत्मा पर वो दर्द का संस्कार रिकॉर्ड है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो तो भगवान महावीर थे, वो जानी जान थे, वो ज्ञानी थे, इसलिए उनको पता था कि गौतम मैंने तो इसके प्राण ले लिए थे, आज अगर इसने मुझे पाखंडी कह दिया तो बहुत छोटी बात थी। हमें और आपको ये बात समझनी है कि अनंत अनंत जन्म बीत जाते हैं, 84 लाख जीवा योनि हम जीते हैं और हर आत्मा के साथ 18 रिश्ते हम जीते हैं। कोई आत्मा किसी जन्म में हमारा पति होती है, किसी जन्म में पिता होती है, किसी जन्म में भाई होती है। जन्मों जन्मों के ये रिश्ते किसी के साथ बिगड़ जाते हैं और बिगड़े हुए रिश्ते जब आज हमको मिलते हैं तो हम भूल जाते हैं कि किसके साथ हमने क्या बुरा सलूक किया था। तो वो मुझे ऐसे बोल के गया। एक सास, सारी दुनिया कहती है उस लेडीज को कि जिसकी भी तू सास बनेगी ना, जो भी कोई लड़की तेरे घर में आएगी ना, वो बहुत खुशनसीब होगी। और एक लड़की को सारी दुनिया कहती है अरे तू जिस घर में जाएगी ना, वो बहुत खुशनसीब होगा घर, उसकी ज़िंदगी आबाद हो जाएगी तू जिस घर में जाएगी। लेकिन आप हैरान होते होंगे देखकर कि वो लड़की जब आप देखने गए थे, सारी दुनिया ने अच्छा कहा था, इसलिए पसंद करके लेके आए थे ना। और जब आने के बाद जिस सास को सारी दुनिया कहती थी तू सास बनेगी तो तेरी बहू बहुत खुशनसीब होगी, लेकिन आज ऐसा क्या है कि सारी दुनिया के लिए वो लड़की अच्छी थी, सारी दुनिया के लिए वो सास अच्छी थी, लेकिन सास बहू में ही तालमेल नहीं है। क्यों? उसके पीछे रीज़न है, यही जन्मों जन्मों के रहस्य। कभी कभी ऐसा होता है कि देखते ही किसी के प्रति बड़ा प्यार आता है, क्योंकि तुम जन्मों जन्मों के साथी हो। कभी कभी ऐसा होता है किसी को देखते ही बड़ा गुस्सा आता है, ऐसे 5 मिनट भी ऐसा लगता है कि यार ये कब जाएगा, यार बहुत पका दिया है, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया, ऐसा होता है ना बहुत बार। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। जब आपको लगे कि किसी को देखकर गुस्सा आ रहा है, तो उस समय में क्षमा का भाव रखना, उस समय में अपने मन में एक ही भाव रखना, हे परमात्मन, जरूर इस आत्मा के साथ मेरा कनेक्शन सही नहीं हुआ है, तो मैं क्षमा याचना करती हूँ। एक भाई हमारे पास आए, उस भाई ने हमें बताया कि महाराज
मेरा 16 साल का बेटा था और उसका किसी ने किडनैप किया पैसों के लिए और मर्डर कर दिया। कहते आज कोर्ट में केस चल रहा है और मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत दर्द आता है। जैसे ही उसको देखता हूँ तो मन करता है उसको मार डालूं। तो मैंने उसको कहा, इस दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि कोई हमें ऐसे उंगली भी लगा पाए, किसी की ताकत नहीं है। और अगर किसी की ताकत हो रही है हमारे ऊपर उंगली उठाने की, तो जरूर हमारा कहीं विगत काल में कोई कर्म था जो आज हमें निभाना है, आज हमें उस कर्म को पूरा करना है। अनंत अनंत विगत काल बीत चुके हैं, उनके पीछे बड़े रहस्य हैं। आज अगर कोई थप्पड़ लगा रहा है तो जरूर कहीं ना कहीं उसको भी हमने थप्पड़ लगाया था। तो उसने कहा कि सचमुच मतलब ये जो सब कार्मिक अकाउंट के सहारे हो रहा है सब कुछ। मैंने कहा बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सामूहिक रूप से गलतियां हुई थी, उस आत्मा को कहीं चोट पहुंची थी। लेन देन है, टिट फॉर टैट, ये संसार ऐसा ही है, जैसे को तैसा। तो फिर अब क्या करना? अब मन में इतनी गंदी वाइब्रेशन आती है, उसको देखते ही इतना क्रोध आता है। तो मैंने कहा बस सबसे पहले उस आत्मा के प्रति क्षमा का भाव रखो कि हे आत्मन, अगर तुम्हारी आत्मा इस तरह से प्रेरित हुई कि तुम्हारी आत्मा ने मेरे बेटे को ख़त्म कर दिया, यानी कि इतना बुरा किया था हमने तुम्हारा, मन से प्रश्न करो कि जो भी कुछ बुरा किया, हे आत्मन मुझे माफ़ करना। सबसे पहले अगर कोई आत्मा, कोई सास बहू, कोई बेटा, कोई भी रिश्तों में कहीं गड़बड़ है तो उन रिश्तों में देखिए, कोई बच्चा आपकी नहीं सुनता है, उन रिश्तों में देखिए तो उस पल में क्षमा याचना का भाव रखिए, माफ़ी मांगिए कि हे आत्मन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, तभी ये दर्द मुझे मिल रहा है। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। क्योंकि वो देखो, एक बिगड़ा हुआ रिश्ता लेकर के हम इस दुनिया से चले गए ना, तो जन्मों जन्मों तक बिगड़ के मिलता है। तो एक बात ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड, कि इस जन्मों जन्मों के रिश्ते को हमें बिगाड़ कर हमारे सामने दोबारा से पेश नहीं करना है। अपने जो कर्जे हैं उन कर्जों को आज ही चुका देना, क्षमा का भाव रख के, माफ़ी मांग करके। सॉरी शब्द बहुत छोटा होता है, लेकिन एक बार जब बोलते हैं तो बहुत सारे रिश्ते इजी हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। लेकिन हम अपने रिश्तों में, अपनी ज़िंदगी में हम समझना ही नहीं चाहते। सुबह सुबह बहू उठ के आती है और सास इंतज़ार करती है, और सास सोचती है कि अभी आएगी और मेरे पैर छुएगी, मुझे नमस्ते कहेगी, जय जिनेंद्र कहेगी, कुछ मेरा अभिवादन करेगी। लेकिन वो सीधा गई और निकल गई, और आपके दिमाग में नेगेटिविटी चालू होगी। देखा ना कैसे संस्कारों की है, किसी घर से आई है, कैसे सोच की है। यानी आपने इतना नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया, पहले ही उसके दिमाग में कुछ चल रहा था और आपके दिमाग में फिर कुछ नेगेटिव चला, रिश्ता बिगड़ा। ठीक है, उसको नहीं याद रहा, तुम कह दो ना, तुम हाथ बढ़ा लो ना प्यार का, क्या फ़र्क पड़ता है। तुम बोल दो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, तुम बोल दो जय जिनेंद्र, क्या फ़र्क पड़ता है। छोटे हो जाओगे क्या किसी का अभिवादन करने में? आप शुरुआत कीजिए प्यार की। कहीं से नफरत की वाइब्रेशन आ रही है, कोई व्यक्ति आपको देखना पसंद नहीं, याचना का भाव रखो, हे आत्मन, मैं तुमसे प्रेम का रिश्ता स्थापित करना चाहती हूँ, तुम मेरे प्रेम को स्वीकार करो, मेरे विगत काल की गलतियों को माफ़ करो। नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, हमारे ही हाथ में है हर आत्मा के साथ अच्छा रिश्ता करना। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हर व्यक्ति को अपने जन्मों जन्मों का ज्ञान नहीं है, किस जन्म में हम शेर बने, शेर हमने पेट की भूख मिटाने के लिए हमने कितने जानवरों को खाया होगा। किसी जन्म में हम वेश्या बने हैं, किसी जन्म में हम हाथी बने हैं, किसी जन्म में हम क्या क्या नहीं बने हैं, हमने कितना दर्द दिया होगा दुनिया को, हमें पता है। लेकिन आज अगर कोई ऐसे कुछ इंसिडेंट हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो क्षमा का भाव रखना। तो उस भाई ने कहा कि तो फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा बस क्षमा का भाव रखो। जैसे ही तुम्हारे दिल में क्षमा का भाव आएगा, वैसे ही उसके भीतर की नेगेटिविटी खोती जाएगी। क्योंकि कर्म तो है, अगर तुमने किसी को थप्पड़ मारा है तो तुम्हें भी थप्पड़ मिलने वाला है। अगर तुमने किसी को नफरत दी है तो निश्चित ही तुम्हें भी नफरत मिलने वाली है। अगर तुमने किसी पर फूल बरसाए हैं तो तुम्हें भी फूल ही मिलने वाले हैं। अगर तुमने किसी को प्यार दिया है तो तुम्हें भी प्यार मिलने वाला है। इस दुनिया में सब कुछ, बहुत सी चीज़ें
आज वर्तमान और अतीत मिलकर के जीवन चलता है। जो हमारा अतीत है वो कभी कभी भी छुपाया नहीं जाता। आज आपसे आपकी कोई पहचान पूछता है तो आप अपने माता पिता का नाम बताते हैं, और बहुत दूर जाओ तो आज श्री राम को भी हम क्या कहते हैं, किसके बेटे थे? दशरथ के बेटे थे। अगर दशरथ का नाम इस दुनिया से निकाल दिया जाए श्री राम के, तो श्री राम की पहचान पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आज अगर भगवान महावीर से कोई परिचय मांगेगा तो क्या मांगेगा कि राजा सिद्धार्थ के बेटे थे, त्रिशला रानी के बेटे थे। तो और अगर उस महावीर के नाम से राजा सिद्धार्थ और त्रिशला रानी मिट जाए तो महावीर की पहचान क्या हो जाएगी? सोचने की बात है। यानी कि जो भी कुछ हमारी जिंदगी में है वो अतीत और अतीत से जुड़कर है। तो जो भी कुछ है हमारे रिश्ते आज वो कहीं ना कहीं अतीत में थे तो आज हैं। तो अगर रिश्ते बिगड़े हैं, अगर आज कहीं रिश्तों में तनाव है तो उनको ठीक करना भी हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में वर्तमान तो है ना, तो वर्तमान को हमें समझना है, वर्तमान को हमें देखना है और कर्मों के आधार पे हमें सीखना है। हम सीख सकते हैं कर्मों के आधार पे कि क्यों है, किसी के प्रति क्यों कुछ नेगेटिव विचार आ रहे हैं, किसी के प्रति क्यों अच्छे विचार आना अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न है नेगेटिव विचार आने का। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव विचार जब आते हैं, जब दिलों में दर्द होता है, वो कहते हैं नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती, नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती, आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे, इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती, इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। लोग बोलते हैं मारा जिसको मोहब्बत ने मारा, मौत मारे उसे क्या दोबारा। यानी कि नेगेटिव सीढ़ी जो रिकॉर्ड है, लेकिन मोहब्बत तो ज़िंदगी देती है ना। दर्द हो या नफ़रत, दोनों ही जब वो कहते हैं ना, जब लगी लगती है तो नफ़रत की लगी लगती है तो भी भयानक बेचैनी होती है, और मोहब्बत कि जब दीवानगी आती है, जब भक्ति आती है, जैसे मीरा जब सब भूल जाती है दुनिया में तो भी दुनिया उसे पागल ही कहती है। दोनों ही आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम मोहब्बत को पॉजिटिव पॉइंट में लेंगे, प्यार को पॉजिटिव पॉइंट में लेंगे कि चलो परिवार में प्रेम और मोहब्बत होना अच्छी बात है, लेकिन नफ़रत होना कभी भी। जहाँ प्यार होता है वहाँ रामायण घटती है, और जहाँ नफ़रत होती है वहाँ महाभारत घटती है। तो महाभारत के नाम से इंसान एकदम से कांप उठता है, और जहाँ रामायण घटती है वहाँ प्रेम होता है, वहाँ पे एक दूसरे के प्रति वात्सल्य घटित होता है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपने कर्मों के संस्कार के आधार पे हमें समझना है अपने रिश्ते को, कि अगर किसी को गुलाब का फूल पसंद नहीं है, अगर कोई पत्नी हमेशा ये चाहती है कि बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास और आकर कहते हैं, अपनी पतियों की शिकायत करते हैं, महाराज जी ये कभी घुमाने के लिए लेकर नहीं जाते हैं, बहुत बार बोलते हैं। तो आप कभी सोचना कि उनसे पूछो तो वो कहते पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता है। आपको थोड़ा अतीत में जाना चाहिए आपको। अगर अभी मैं पीछे कहीं पर थी नारायण गांव में, तो एक 26 एज एक बच्चा था। वो बच्चा कहीं घूमने के लिए गया था, ऊपर पहाड़ पर ऑक्सीजन कम हो गई, अपने ग्रुप सर्कल के साथ गया था और वहीं पे उसकी मौत हो गई। आप सोचो, जो आत्मा अंतिम पल में, जिस आत्मा पर एक रिकॉर्ड है कि घूमने के लिए वो गया है और वो वहाँ मरा है, वो भविष्य में अगले जन्म में उसका जन्म होता है, और फिर कोई उससे ये उम्मीद रखे कि भी कोई मुझे घुमाने के लिए लेकर जाए, तो वो आत्मा घूमने के नाम से ही डरेगी ना, क्योंकि अब उस आत्मा को भी नहीं पता और पति को भी नहीं पता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। वो सब कहते हैं कि पत्नी आकर शिकायत करती है कि महाराज मेरे सर्कल में जितने भी मेरे मेरी फ्रेंड है ना, वो सभी के हस्बैंड घूमने जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं जाते हैं, और रोती रहती है इस बात को लेकर के। आप सोचो, विचार करो कि कहीं ना कहीं उसकी आत्मा पर वो दर्द रिकॉर्ड है। जैसे सीढ़ी का गाना एक बार रिकॉर्ड हो गया दर्द का, वो दोबारा खुशी का गाना आप सीडी पे नहीं बजा सकते। अब उस पे वो दर्द रिकॉर्ड हो चुका है, तो उस चीज को आपको समझना है। अगर समझोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, और अगर नहीं समझोगे तो बड़ा दर्द होगा। आप सोचो, अतीत में कुछ ना कुछ घटा होगा तभी ऐसा हो रहा है। और जब अतीत को लेकर के चलते हो
तो ज़िंदगी आसान हो जाती है कि कुछ हुआ होगा तभी तो ये है। क्यों हम कहते हैं ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। जब देखो ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे प्रश्न चिन्ह हम लगाते रहते हैं। हम कभी यहाँ से सोचें, कभी यहाँ से सोचें कि जरूर। और धर्म के न्याय शास्त्र हम देख सकते हैं, हम अपने धर्म के चैप्टरों को खोल कर देख सकते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी, जो भी कुछ होता है, कुछ भी ऐसे ही अचानक नहीं घटित होता है। उसके पीछे बहुत कुछ स्टोरियां हैं, बहुत कुछ कहानियां हैं। आज किसी को अच्छी चीज़ों में, अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग क्या, मैं ही कोई सेंट लगाकर मेरे पास आ जाता है ना, तो मुझे मेरा गला खराब हो जाता है। अब बहुत सारे लोग सेंट लगाते हैं, कुछ एक विशेष प्रकार का बहुत तीव्र इत्र लगा के सेंट लगा के आते हैं। तो मतलब ऐसे कोई गुलाब के फूल कोई आसपास रखे तो इंसान को क्या लगता है कि ये तो मूर्ख है, इसको बदबू आती है, इस खराबी फूल में नहीं है, खराबी तो इसी में है। आप उस व्यक्ति को हम कहने लगते हैं ये बेकार है। कोई हमेशा डाउट में रहते हैं, कोई हमेशा डाउट में रहता है, हमेशा डाउट में। हम कहते हैं बेकार है, ये व्यक्ति सही नहीं है। लेकिन आप सोचो कि अगर कोई डाउट में है, वो बेचारा कितना, वो खुद कितना दर्द में होगा। उसके अतीत में, उसके कई जन्मों पीछे उसको कहीं कोई अच्छा सच्चा रिश्ता नहीं मिला होगा, इसलिए डर लगता है उसको विश्वास करते हुए। आज अगर आपका रिश्ता कोई आप पर भरोसा नहीं कर रहा है तो उसके दर्द को समझिए, उसकी फीलिंग को समझिए। आप कभी भी उसको दोष नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको समझ आएगा उसका कर्म संस्कार। तो जब आपको लगेगा कि अरे फूलों से किसी को पीड़ा हो रही है, तो आप कभी अतीत में जाओगे तो क्या पता उस आत्मा को उन फूलों के कांटों से उसको दर्द मिला हो, उन फूलों मतलब फूलों की सेज सजी हो और उस फूलों में ही चढ़कर के कोई सांप, कोई बिच्छू आया हो और उसने उसको डंक लगाया हो और वो मर गया हो। सही में ये हकीकत है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। एक महिला मेरे पास आई, उसने कहा हमारे साहब मेरा बेटा 6 साल का है, 6 साल का, वो बहुत ब्रिलियंट है, गजब। लेकिन ना मैं बहुत मेरे जो पति है वो नेशनल लेवल के स्विमर है, मैं भी अच्छी स्विमिंग कर लेती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये भी नेशनल लेवल का स्विमर बने। तो लेकिन देखो ना, मतलब बहुत मुझे बुरा लगता है, ये पानी से डरता है। और जैसे आजकल आप टीवी पे देखते होंगे 2.5 साल के बच्चे इतना गजब का डांस करते हैं, देखते हैं ना बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि बचपन से ही उस फील्ड में उनको लेकर के माता पिता आते हैं। तो अभी बचपन से ही वो सोच रही थी कि बचपन से इसको इस रूप में ट्रेंड करूँ मैं, ताकि ये जवान होने तक तो पूरा शिखर पर पहुंच जाए। ऐसे माताओं पिताओं के बहुत ज़्यादा ख्वाब होते हैं अपने बच्चे को लेकर के। तो चल रहा था, ये सब चीज़ें हो रही थी। तो एक बार उसको बड़ा गुस्सा आता है इस बात को लेकर के, क्योंकि उसके मन की, इंसान को गुस्सा क्यों आता है? इसलिए आता है कि मेरे मन का नहीं हो रहा है, मेरे मन की नहीं हो रही है, मेरे मन का इच्छा पूरी नहीं हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अच्छा स्विमर बने, लेकिन इसको पानी से डर लगता है। और कहते एक दिन क्या हुआ, संडे का दिन था, सुबह से शाम तक मैं उसको रट्टा लगा रही थी, पाठ पढ़ा रही थी। बेटा पता है स्विमिंग करने से बहुत अच्छा होता है, पानी में इंसान का शरीर खुलता है, मतलब बहुत सारे अच्छे कुछ होते हैं, मतलब उसका बता रही थी। और जैसे ही बच्चा मान गया, सुबह से शाम तक कुछ अच्छी चीज़ें उसके दिमाग में बार बार घर कर रही थी। तो उसने कहा ठीक है मम्मा मैं चलूँगा। तो जैसे ही कहते मैं आज सुबह से शाम तक उसको पट्टी पढ़ा के लेकर के गई और वहाँ फिर पानी देखते हुए डर के रोके भाग गया। और मुझे बड़ा गुस्सा आया, और मुझे इतना गुस्सा आया मैंने उसको चपेट लगाई और उसको उठाया, जहाँ और बच्चे थे पानी में वहाँ पे उसको डाल दिया। तो मैंने कहा कि भाई केदारनाथ में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, पता है आपको? कहते हाँ। मैंने कहा इस आत्मा की मौत वहीं पे हुई थी। तो आपको कैसे पता? मैंने कहा उसका कर्म संस्कार बता रहा है, उसकी आत्मा पर वो रिकॉर्ड जो है वो बता रहा है। अब उसको डर लग रहा है पानी से, तुम्हें समझ नहीं आ रही है, तुम जबरदस्ती कर रहे हो। बहुत सी चीजें ऐसी है, माता पिताओं को रट लगती है मेरा बच्चा सीए बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, माता पिता को लगता है। और कोई भी किसी चीज से, कोई इंसान को किसी बात से डर लग रहा है, उस चीज के कर्म संस्कार को नहीं समझता है व्यक्ति। तो उसको बड़ा लगा कि सचमुच ऐसा होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होता है। अगर आप कर्मों के आधार पर आत्माओं को नहीं समझोगे तो पूरी जिंदगी भर दुखी रहोगे। नहीं तो एक ही चीज को लेकर बैठे रहो, ऐसा है। स्वीकार करना सीखो ना, जो है वो है। क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों का कोई प्रश्न नहीं हो, उत्तर नहीं होता है। जो है वो है, वो कुछ ना कुछ रीजन है इसलिए। ठीक है,
अब जिस आत्मा को डांस करना नहीं पसंद है, वो आत्मा जरूर कहीं बार डांसर रही होगी, बड़ी पीड़ाएं झेली होगी उसने उस डांस के दौरान में, बड़ी तकलीफें झेली होंगी। आज उसको डांस करने के नाम से डर लगता है। वो आत्मा, वो पिता कैसे चाहेगा वो बच्चा, उसका बच्चा उस डांस की लाइन में जाए, जिस लाइन में उसकी आत्मा पर एक दर्द रिकॉर्ड हो चुका है, तो वो डरेगा ही ना। और बहुत सी चीज़ें होती हैं, पिता को ये चीज़ पसंद नहीं होती, माँ को पसंद नहीं होती, या बच्चों को पसंद नहीं होती, बहुत कुछ होता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। हम कर्म संस्कार के आधार पे कभी सोचना ही नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं वो व्यक्ति ऐसा, मतलब हम आज को ही देखते हैं, कभी अतीत को भी देख लो भैया। अतीत को देखोगे तो ज़िंदगी सुकून से भरेगी, लेकिन कैसे देखेंगे, क्योंकि हमें तो याद नहीं है। हम तो मतलब इंसान मरने के बाद तो सब भूल जाता है ना, याद नहीं रहता। लेकिन जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान से तो हम सोच सकते हैं ना, उस चिंतन तो कर सकते हैं ना। पता है हम हमेशा कैसी वाइब्रेशन भेजते हैं अपने रिश्तों में, छोटी छोटी बातों में। हम बोलते हैं कि तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। हम ऐसे बोलते हैं ना, हस्बैंड अपनी पत्नी को बोलता है, अपनी वाइफ अपनी हस्बैंड को बोलते हैं, अरे तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। जैसे आप सपोज करना, हम कैसे तुम्हारे लिए जो इतना सा है ना, उनके लिए वो इतना बड़ा होता है। जैसे मैं आपको बोल दूं और मैं आपको कह दूं कि भाई वाइट कपड़े पहनना बहुत अच्छी बात होती है, पवित्रता की निशानी है, हल्का फुल्का रहता है, मन प्रसन्न रहता है। वाइट कपड़े बहुत अच्छी बातें कहूँ, और मैं आप सभी को बोलूँ कि भाई ये क्या पहन के आए हो, नीले पीले काले, है ना, तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे? अरे आप तो संत हो भाई, हम कोई संत थोड़ी है जो नीले काले पीले कपड़े ना पहने। हाँ, फिर आप कहो, फिर आपका व्यू पॉइंट कहेगा आप कैसे कपड़े पहन लेते हो पूरी लाइफ टाइम। हमें कहते हैं लोग कि आपको बोर नहीं होता पूरी ज़िंदगी ऐसे कपड़े पहनते हो। हाँ, और फिर मैं आपको कहूँ कि भी तुम मेरे पास आते हो, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, वाइट कपड़े नहीं पहन के आ सकते? आप मुझे पागल कहोगे ना कि कैसी बातें कर रहे हो। मतलब तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, जो मेरे लिए इतना सा है ना, उनके लिए पता नहीं कितना बड़ा होता है वो। आपको समझा रही हूँ, जो आप अपने अपनों को कहते हो कि इतना सा नहीं कर सकते, उनके लिए ना जाने कितना बड़ा होता है, क्योंकि उनकी आत्मा पर कुछ और रिकॉर्ड है, उनकी आत्मा पर कुछ और रिकॉर्ड है। जैसे एक बहू आपके घर में आई है ना, वो 26 साल से किसी और घर में थी, 25 साल से किसी और घर में थी, वो कोई और उसको संस्कारित कर रहा था। कौन संस्कारित कर रहा था? उस आत्मा को। जो बहू आपके घर आई, जो यानी कि उसके माता पिता अपने कुछ अलग संस्कार दे रहे थे उस आत्मा को, है ना। 25 साल से पहले उसका एक और जन्म होगा, अलग अलग जन्मों से रिश्ता, हम ये शरीर, नए शरीर मिलते हैं, आत्मा तो अजर अमर है, लेकिन इस आत्मा पर कितना कुछ रिकॉर्ड है, उससे पहले कुछ और, उससे पहले कुछ और, उससे पहले कुछ और, यानी कि इतना कुछ रिकॉर्ड है उस आत्मा पर। फिर एक बहू आपके घर में आती है, एक लड़की आपके घर में आती है बहू बन करके, और आप उससे बहुत सारी उम्मीदें रखते हो, और आप सोचते हो कि ये 4 दिन में पूरे आपके संस्कार ग्रहण कर ले। कैसे होगा? वो आत्मा तो खुद इतने दर्द में है, कितने दर्द में है कि जन्मों से इन आत्माओं पर इतने संस्कार रिकॉर्ड है, और अपने आप को हमेशा वो दूसरे में ढालने का ही करती रहती है। यानी यही हम मुखौटा ही ओढ़ते रहते हैं। हम एक्चुअली में क्या है हमें नहीं पता। हम अपने माँ बाप के सामने एकदम अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप ऐसा चाहते हैं, इसलिए। माँ अलग चाहती है तो माँ के सामने वैसे हो जाते हैं, बाप के सामने वैसे हो जाते हैं, गर्लफ्रेंड के सामने एकदम अलग होते हैं, और अब वाइफ के सामने तो एकदम अलग हो जाते हैं। यानी कि हम क्या है एक्चुअली में हमें ही नहीं पता होता है। इतने सारे मुखौटे ओढ़कर हम बैठे हैं। कितनी दर्द में है आत्मा, सोचिए कभी। इस आत्मा पर थोड़ी रहम खाओ भाई। जो जैसा है, एक जन्म के लिए अभी फिलहाल हम लोग मिले हैं। कितना होगा? 17 साल, 80 साल, 90 साल, चलो 100 साल, इतना सा जीवन है, बहुत छोटी सी ज़िंदगी है। इसमें भी हम तनावग्रस्त रहते हैं, रोते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम थोपते रहते हैं। अरे भाई स्पेस दो थोड़ा सा। आज कोई तुम्हारी है, पता नहीं परसों किसी और की होगी, यानी कि अगले जन्म में किसी और की होगी। कौन, ये 7 जन्म की बातें माइंड में मत रखो। जन्मों में रिश्ते बदलते हैं, वक्त बदलता है, समय बदलता है, तो इसलिए हमेशा क्यों इतना ज़्यादा अटक के बैठे हो?
ये मेरा, अच्छा इसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया। माफ़ करना सीखो ना बेटा। आत्मा है, कहीं से भी किसी से भी अट्रैक्ट हो जाती है। जैसे बच्चे होते हैं तो माँ बाप को हमेशा बच्चे गलत लगते हैं। बहुत बच्चों का दोस्त सर्कल गलत है ना। बच्चों का बाइक चलाना गलत है, बड़ी तेज चलाते हैं। माँ बाप को हमेशा बच्चे गलत लगते हैं, हमेशा। माँ बाप हमेशा सही होते हैं, कभी गलत नहीं होते। बच्चे हमेशा गलत होते हैं ना, ऐसा ही लगता है ना। पता है, एक जब छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा, वो बच्चा जब स्कूल से आता है ना तो सबसे पहले आकर के बताता है अपनी माँ को, माँ पता है आज स्कूल में ऐसा हुआ, आज उसने ऐसा किया, आज उसने ऐसा किया। पूरी जैसे स्कूल से आता है वो बोलना शुरू करता है, पूरी कहानी बता देता है। पीछे पीछे घूमता रहता है, पीछे पीछे घूमता रहता है। और माँ अच्छा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ऐसे हंसते हंसते टाल देती है। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, और आज उस बच्चे ने एक प्रश्न किया और उसने कहा, माँ पता है आज क्या हुआ, कॉलेज में बंक किया हमने और पिक्चर देखने गए। तो क्या हो गया, रिएक्शन क्या हुआ आपका? पिता का क्या रिएक्शन हुआ? हाँ, अच्छा, तुम्हारे लिए इसलिए कमाया जाता है कि तुम कॉलेज में बंक करके पिक्चर देखने जाओ? अरे तुम्हारे माँ बाप इतनी मेहनत करके कमाते हैं, तुम्हें शर्म तो नहीं आती? कितना बड़ा लिस्ट, कितना बड़ा डांट होगी। दोबारा वो बच्चा जाएगा तो सही, लेकिन तुम्हें नहीं बताएगा 100%। आज ऐसा क्या हो गया कि पहले सब बातें वो तुम्हें बताता था, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया, मोबाइल पे लॉक है, कंप्यूटर पे लॉक है, लैपटॉप पे लॉक है, दिल में जाने का रास्ता तो बिल्कुल ब्लॉक है। दिल में तो जा ही नहीं सकता कोई, सब पे सब ब्लॉक करके रखे। क्यों? आपकी वजह से, माता पिता की वजह से। वो तो बताने के लिए रेडी है, तुम स्वीकार करने वाले बनो। हर बात बताते, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते हैं। और जब हम स्वीकार नहीं करते हैं किसी चीज़ को तो दूरियां बढ़ती हैं। स्वीकार करना सीखो ना, करके देखो अपने पतियों की गलतियों को स्वीकार, बड़ा आनंद आएगा। करके देखो अपनी पत्नियों की गलतियों को स्वीकार, कोई बात नहीं, ठीक है ना, बड़ा आनंद आएगा। इजीली लो हर चीज़ को। वो आपसे कभी झूठ बोल दे तो मेरा नाम बदल देना, कभी नहीं बोलेंगे। एक बार स्वीकार तो करो। आपको पता है माँ बाप से ज़्यादा करीब बच्चों के दोस्त होते हैं। क्यों होते हैं? कभी सोचा है आपने? उसके पीछे भी यही रहस्य है कि वहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे हैं जो उसको हर हाल में स्वीकार करते, तुम जैसे हो ना, स्वीकार है। लेकिन यहाँ माँ बाप हर बात में, तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया। आप सोचो अगर वो फिल्म देखने चला गया तो एकदम से रिएक्शन देने की क्या जरूरत थी? अगर कोई गलती, कुछ ऐसी बातें उसने आपसे शेयर की तो उस चीज़ों को दोस्त बन के पहले सुनो। सुनते रहोगे, सुनो ज़्यादा, गुड लिसनर बनो। सुनोगे तो एक दिन तुम बता पाओगे, एक दिन तुम समझा पाओगे, कहीं गलत रास्ते पे चलते को रोक पाओगे। लेकिन आज ही हमने नहीं सुना, आज ही हमने पहले ही उसको डांट दिया, तो आगे जाएगा तो वो आपको बताएगा नहीं। आप ये भी कह सकते थे, अच्छा हुआ बेटा चले गए, कोई बात नहीं। कभी अगर कोई गलत लगे ना, उसमें भी थोड़ा अच्छा बोल के देखना जरा आप एक बार कि अच्छा किया। पिक्चर देखने जाना अच्छी बात नहीं थी कॉलेज में बंक करके, ये सही बात है, लेकिन फिर भी वो गया, उसको ये नहीं बोलना, क्योंकि जो इंसान जिस फील्ड में होता है वो चीज़ उसको सही और बुरा समझ नहीं आता, क्योंकि वो दोस्तों की ज़्यादा सुनता है। उस समय में मत रोको, तो उसी के मुंह से उसी को कुछ इस तरह से बताओ कि थोड़ी देर बात करो, बेटा कौन सी पिक्चर देखी, क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे कॉलेज बंक करके जाना चाहिए क्या? उसी पे प्रश्न डालो ना, तुम मत डांटो, प्रश्न डालो। हाँ मम्मा मुझे पता है कॉलेज बंक करके नहीं जाना चाहिए था। वो खुद बोलेगा, क्योंकि हर आत्मा को पता होता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। पता था नहीं जाना चाहिए था, पर क्या करूं मम्मा, मैं बोर हो जाता, सारे दोस्त इकट्ठे हो गए थे। तो अब आपको समझ आई कि कभी कभार हम पूरी बात सुनने से पहले ही अटैक कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमें सोचना है, हमें समझना है। और पता है बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा जो आपके पसंद का रिश्ता नहीं होता है, आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी किसी ऐसे रिश्ते में है जो रिश्ता आपको पसंद नहीं है, या फिर उसने ऐसी कोई शादी कर ली जो लड़की आपको पसंद नहीं है। ऐसे भी होता है कि तो उस समय में आपको क्या लगता है, आप कैसी वाइब्रेशन भेजते हो
कैसे कैसे नेगेटिव थॉट्स आप उसको देते हो। ये रिश्ता कभी टिक नहीं पाएगा, ये लड़की अच्छी नहीं है, ये ऐसी है, ये वैसी है, यानी कि और सचमुच फिर ऐसा हो जाता है। आप तो चाह ही रहे थे ऐसा हो जाए और हो गया, और फिर उसको डांटना शुरू। देखा, कहा था ना, आप तो तैयार बैठे हो बोलने के लिए, कहा था ना कि देख मत कर शादी, नहीं टिकेगा। अरे भाई, मैं आपसे प्रश्न करूं और आपको बताऊं, जो कुंडलियां मिला मिला के की गई शादियों की क्या हाल है, कोर्ट में आज भी घसीट रहे हैं। मेरे पास मेरे भक्त है, एक वकील है, तो वो बोलते हैं कि आधे से ज़्यादा अरेंज मैरिज जो होती है, मतलब 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर के इतने केस आते हैं मेरे पास। तो आप सोचो कि जो इतना मिला मिला के, ग्रह नक्षत्र मिला मिला के शादियां की थी, उन शादियों में क्या गड़बड़ नहीं होती? और अगर हो गई है तो ठीक है ना, उसको इसे स्वीकार करो। क्यों रोते हो, क्यों उसको डांटते नहीं? तुम तैयार बैठो, या तो फिर एक दुआएं दो, आशीर्वाद दो। ठीक है भाई, अब जो हो गया है, अब शादी कर ही ली है तो सुखी से रहो, अच्छे से रहो, सही है। लेकिन हम कभी आशीर्वाद देना चाहते ही नहीं है। हम कहते हैं, लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं महाराज, बच्चों के सामने ही बोलते हैं कभी हम नहीं समझते किसी को कर्म संस्कार के आधार पे। ये बच्चा ना, मतलब 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, घर में 2 जुड़वा बच्चे हैं, उन 2 जुड़वा बच्चों के बीच में भी इतना कंपटीशन करके रखते हैं बच्चे। देखो महाराज, ये बच्चा ना बड़ा शांत है, और ये तो बाप रे बाप, इतना तूफान गजब का तूफान है। मतलब इतना ज़्यादा उसी बच्चे के सामने ये बहुत क्रोध करता है। और महाराज, अब पिछले साल से तो इसका क्रोध और बढ़ गया है। आपको नहीं पता, ये सारे आपके आशीर्वाद और आपकी वाइब्रेशन के फल हैं कि वो बढ़ गए। आप बार बार ये कह रहे हो, ये बहुत गुस्सा करता है। आशीर्वाद कौन दे रहा है? कभी ये आशीर्वाद नहीं दिया, ये बहुत मतलब बहुत पीसफुल है, आत्मा है, ये बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत शांत आत्मा है। मैं तो हमेशा कहती हूँ, जो ऐसा टेढ़ा व्यक्ति हो ना, उसको अच्छा बोलना शुरू करो, उसके पास अच्छी वाइब्रेशन भेजो। जितनी अच्छी वाइब्रेशन भेजोगे, उसकी आत्मा पे अच्छे संस्कार पड़ेंगे, उसको आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन हम हमेशा किसी की इतनी सी नेगेटिविटी देखी और हमने इतना बड़ा आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। और आशीर्वाद पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव बोल रहे हो आप, ये गुस्सा करता है। एक जुड़वे बच्चे में भी आप इतना भेद कर देते हो, ये बड़ा शांत है, ये बड़ा क्रोधी है, कमाल है। आप सोचो, आज वो आपके घर में आया है। हर आत्मा की जर्नी डिफरेंट होती है। एक आत्मा किसी साधु सन्यासियों के वेश में रही होगी पिछले जन्मों में, तो ठीक है, आवश्यक है, उसको शांत रहना ही है, क्योंकि वो शांत आत्मा रही है। उसकी आत्मा पर शांति रिकॉर्ड है, उसकी आत्मा पर खुशी रिकॉर्ड है। और एक आत्मा 24 घंटे मुंह साड़ के बैठी रहती है, 24 घंटे डर भय, 24 घंटे मतलब क्रोधित रहती है, उस आत्मा पे रिकॉर्ड है। आपने देखा, बहुत बड़े बड़े ऐसे कांड होते हैं, जैसे आप देखते हो, कहीं आग लग गई और किसी की आग में मौत हो गई, या मतलब कोई रहा होगा चोर लुटेरे डाकुओं में, या कोई बहुत हत्यारों आतंकवादियों के बीच में, तो ठीक है, उस आत्मा पे वही संस्कार रिकॉर्ड है। तो अगर कोई एक व्यक्ति घर में बेकार लग रहा है आपको, तो उसके कर्म संस्कार के आधार पे उस दिल में उससे क्षमा याचना का कांटेक्ट रखो और माफ़ी मांगते रहो कि ज़रूर मेरे साथ इसका कोई कर्म संस्कार है, और उसको अच्छी ऊर्जा दो, अच्छी वाइब्रेशन दो। जितनी दुआएं भेजोगे, जितनी अच्छी वाइब्रेशन भेजोगे, उतना ज़्यादा आपको एक शुभ ओरा आपके चारों तरफ होगा। और शुभ ओरा अगर आपके चारों तरफ होगा, तो आप खुद हल्के होंगे। किसी को माफ़ करके ना, किसी की सद्गुण देख करके सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता है, आप हल्के होते हो। किसी के सद्गुण देखोगे तो आपको हल्कापन फील होगा, किसी के दुर्गुण देखोगे ना तो आप बोझिल होंगे, अपने बच्चों के हो या अपने रिश्तों के हो, अपने कोई भी आसपास जहाँ, क्योंकि आप जलते रहोगे। नफरत भी आसान नहीं है ना, बहुत तकलीफ देती है नफरत करके जिसने देखी है उसे पता है, प्रतिपल बेचैनी, यानी कि इतनी तकलीफ कि इंसान जीते जी 1000 बार मरता है। आप सोचो कि हमें सोचना है, विचार करना है, अपनी ज़िंदगी में जो भी रिश्ते हमें मिले हैं, उन रिश्तों के आधार पे जन्मों जन्मों के कर्म संस्कार लगे हुए हैं। उन जन्मों के कर्म संस्कारों के आधार पे हमें समझकर हर आत्मा के साथ अच्छा रिश्ता स्थापित करना है। आज अगर किसी ने कोई बेवजह हमें कुछ गलत कह रहा है, तो उसके पीछे भी कुछ वजह है।
ये सोचो कि ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जन्मों जन्मों में कुछ गलत हुआ है, तो इसी भाव को अपने जीवन में रखें। और मेरा आज आप सभी ने मुझे सुना, मैं आप सभी की आभारी हूँ। और बहन संगीता जी ने जो ये सब बड़ा सुंदर एक इनकी भावना थी, हमारे भाई श्याम भाई की बहन है, तो उनसे हमारा काफ़ी नज़दीकी एक अच्छा संबंध है। तो आज हमें एक ही बात सोचनी है कि हमें एक नियम लेकर के जाना है। आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं, सभी को कहना चाहती हूँ कि जब जब भी हम किसी को गलत की वाइब्रेशन भेजते हैं, हाँ, गलत की वाइब्रेशन, हम कहते हैं तुम गलत, तो सामने वाला कहता है तुम गलत भैया, आप देख लेना। आप कहते हो तुम गलत और सामने वाला कहता है तुम गलत। तो जब जब भी आपने किसी को गलत की वाइब्रेशन भेजी, बच्चों को भेजी, बहू को भेजी, सास को भेजी, ननद को भेजी, जिसको भी भेजी, तो गलत की ही वाइब्रेशन आएगी। कर्म संस्कार समझ के एक वाक्य हमें चेंज करना है कि हर आत्मा का संस्कार अलग है, हर आत्मा पर अलग संस्कार है, क्योंकि हर आत्मा जन्मों जन्मों से अलग है। इस जन्म में एक छत के नीचे हम और आप सभी मिले हैं। इस एक छत के नीचे अगर किसी कर्म संस्कार के आधार पर मिल गए हैं, तो आज हमें एक दूसरे को गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना। हाँ, अगर आपके विचार नहीं मिल रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि आप मेरे से अलग हो। क्या बोलेंगे? आप अलग हो, आपके विचार अलग हैं, मैं आपके विचारों से थोड़ा सहमत नहीं हूँ, अगर आपको नहीं लेकिन हम एक पल नहीं लगता हमें दूसरे पे उंगली उठाने में कि तुम गलत हो। अरे भैया, तुम्हें क्या हक है किसी को गलत कहने का? और तुम थोड़ी ज्ञानी हो, क्या गलत और क्या सही है तुम नहीं जानते हो। इसलिए हमें कभी भी किसी भी बात को हम हमेशा बोलते हैं ये घूमने के लिए लेके जाते, ये गलत, ये बेटा गुस्सा करता है, ये गलत, इस बेटे ने खुद से शादी कर ली, ये गलत, वो गलत 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 की वाइब्रेशन तो जिंदगी में सही कभी नहीं होगा। तो आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि गलत शब्द अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देना कि ये गलत बात है भाई, नहीं भाई, तुम्हारी कुछ अलग गलत में डिसरिस्पेक्ट है। और जब आपने किसी की डिसरिस्पेक्ट की तो आपके पास लौट करके अच्छा नहीं आने वाला है। आप माँ बाप बच्चों को कहते हैं तुम गलत हो, बच्चे कहते हैं भैया तुम गलत हो, तुम पुराने जमाने के हो। तो आपको इस बात पर विचार करना है, सोचना है, इस बात का हमेशा के लिए नियम करना। अपने जीवन में नेगेटिव इस वाक्य का प्रयोग ही नहीं करना कि गलत। ये बोलो, प्यार से बोलो कि तुम्हारी विचारधाराएं मुझे मेल नहीं खा रही है, थोड़ी आपकी विचार अलग है, आप कुछ अलग हैं। तो अलग शब्द में रिस्पेक्ट है। और जब अलग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो अपने आप ही सामने वाले के साथ नेगेटिव संबंध नहीं होता है। सामने वाला सोच सकता है कि विचार वो में मतभेद हो सकते हैं, कोई बात नहीं, दिल में मतभेद नहीं होना चाहिए। तो हमें समझना है, आज हमारे अपने विगत कालों को देखना है, सोचना है, विचार करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करना है। इन्हीं सद्भाव से नियम करवा रही हूँ मैं आपको, इस बात का हमेशा के लिए नियम रखना है। अब कर सकते हैं ना आप नियम, है ना? तो सभी नियम, इस नियम का पालन करना। गलत है आप, ये शब्द आप किसी को नहीं बोलेंगे।